सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। संसार के अंदर जो 6 द्रव्य बताए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सब में सबसे चमत्कारिक जीव द्रव्य है जो प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान आत्मा के रूप में हलन चलन प्रक्रिया करता है। ऐसे संसारी जीव को जानने के लिए 20 प्ररूपणाओं का कथन आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार ग्रंथ में किया है, और उसी का सार निकाल करके पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने हमें गोमट सार जीवकांड सार में दिया है। तो आप धीरे धीरे करके काफी गाथाओं को पढ़ चुके हैं, 116 गाथाएं पढ़ चुके हैं। कहते हैं ना कि चींटी के चाल से भी चलेंगे तो कभी ना कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। घर बैठे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना आपको कोई शुल्क देना पड़ता है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और पारस चैनल एवं ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने से आप सभी भाई बहन भाग लेते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाने का यह निमित्त बनाया जाता है। ज्ञान सबकी आत्मा के अंदर भरा हुआ है, ज्ञान का सूर्य सबकी आत्मा के अंदर विद्यमान है। बस जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है, इसी प्रकार से कर्मों के बादल, अज्ञानता के बादल हमारे आत्मा पर लगे हुए हैं, तो इसलिए ज्ञान का सूर्य ढका हुआ है। और अज्ञानी प्राणी संसार के अंदर न जाने कितनी गलत फहमियां बना करके या भटक भटक करके और अपने अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है। तो ऐसे में स्वाध्याय ही परम तप है, और स्वाध्याय के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे समझो आत्मा पर जो बादल, अज्ञानता के बादल हैं, वो छटते हैं और ज्ञान का सूर्य धीरे धीरे प्रकाशित होता है, फैलता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ कि सबको ध्यान देना है। इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड, बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। यानी अज्ञानता मन की काली अंधेरी रात है। और कैसी काली अंधेरी रात, जिसके अंदर न चांद है न तारे। ऐसी काली रात कब होती है? अमावस्या के दिन। तब एक जुगनू भी यदि जगमगाता है तो लगता है मुझे कुछ दिख गया। ऐसे मन की अंधेरी रात के अंदर अज्ञानता का जो अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरी रात है, उसके अंदर ज्ञान की एक किरण प्रस्फुटित हो जाए तो समझो अपना सब कुछ सार्थक हो जाता है, मानव जन्म सार्थक हो जाता है। संयोग से आपके 20 प्ररूपणाओं में 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गना के रूप में ही आप पढ़ रहे हैं। आज इसका समापन करूंगी। यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, इन 5 सम्यक ज्ञानों को और 3 इसके साथ जो मिथ्या ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इनको मिलाकर 8 ज्ञानों में से आपको आज मनः पर्यय ज्ञान का स्वरूप पढ़ाया जाएगा। मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? चलिएगा, गाथा नंबर 117, पेज नंबर 109। चिन्त्यमचिन्त्यं वा चिन्त्यमचिन्त्यं वा अद्धं चिन्त्यमणेयमेयगयम् अद्धं चिन्त्यमणेयमेयगयम् मणपच्चवन्ति उच्चैः मणपच्चवन्ति उच्चैः जम जानैतं खुनरलोई। जम जानैतं खुनरलोए। पूरी शुद्धि के साथ गाथा सामूहिक रूप में पढ़िए।
चिन्त्यमचिन्त्यं वा अद्धं चिन्त्यमणेयमेयगयम् मणपच्चवन्ति उच्चैः जम जानैतं पुनर्लोये। चिन्तितमचिन्तितं वा अर्धं चिन्तितमनेक भेदगतं मनापर्यय इत्युच्यते यज्जानाति तत् खलु नरलोके। मनापर्यय ज्ञान यानी शब्द से ही हम लें मन की पर्यायों को जानने वाला मनःपर्यय ज्ञान होता है। कभी सामने वाले की फेस रीडिंग करके उसके मन की बात को जान लेते हैं तो सामने वाला कहता है क्या आपको मनापर्यय ज्ञान है, यानी आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। लेकिन ये मनापर्यय ज्ञान नहीं है, ये फेस रीडिंग है और ये मति और शुद्ध ज्ञान के अंदर ही सम्मिलित है। मनापर्यय ज्ञान रिद्धिधारी मुनियों को ही होता है, ये विशेष रूप से जानिएगा। तो चिंत्यम अचिंत्यम यानी कि जिसका किसी ने भूतकाल में चिंतन किया हो, और अचिंतितम और जिसका अभी चिंतन नहीं बल्कि भविष्य काल में जिसका कोई चिंतन करेगा, और अर्धचिंतित यानी वर्तमान में कोई चीज सोच रहा है तो उसके मन की बातों को जो यथावत जान लेता है उसको कहते हैं मनःपर्यय ज्ञान। समझ गए ना। आपने कोई चीज चिंतन किया या आप चिंतन करने वाले हैं भविष्य में या चिंतन कर चुके, तो इन तीनों समय की पर्यायों को जो सामने वाले मुनिराज जान लेते हैं उनका ज्ञान क्या कहलाता है, मनःपर्यय ज्ञान। तो ये मनःपर्यय ज्ञान कहा कि नर लोए मनुष्य लोग के ही मनुष्यों को ही होता है, यानी 2.5 द्वीप के अंदर ही जो मनुष्य जन रहते हैं उनको ही, और उसमें भी मुख्य रूप से लेना कर्म भूमिया मनुष्य को, क्योंकि ये मुनियों को ही होता है मनःपर्यय ज्ञान। तो भोग भूमि के मनुष्य कभी भी मुनि बन नहीं सकते, उनका तो चतुर्थ गुण स्थान तक ही सम्यक दर्शन वगैरह रहता है, 4 गुणी स्थान ही होते हैं। इसका मतलब ये कर्म भूमिया मनुष्यों को ही मुनियों की अवस्था में, मुनि अवस्था में ही ये मनःपर्यय ज्ञान प्रकट होता है। तो इसके लिए इसके अंदर नर लोए ये शब्द कहा कि जो तीनों समय के मतलब जो चिंतन नहीं किया, जो चिंतन किया जा रहा है या जिसका चिंतन कोई करेगा, ऐसे पर्यायों को जान लेते हैं जो मुनिराज, उनका ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है। तो अगर निरुक्ति के अनुसार हम समझेंगे तो जानेंगे कि दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को भी मन कह देते हैं। क्या, जैसे कोई रिक्शे पर चढ़ा व्यक्ति होता है, रिक्शा चलाने वाले तो ये रिक्शा इधर आओ ऐसे कह देते हैं, वो रिक्शा तो नहीं है लेकिन वो रिक्शा चलाता है इसलिए उसको रिक्शा कह देते हैं। इसी प्रकार से मन के अंदर जो पदार्थ स्थित हैं उसको भी मन कह दिया जाता है, क्योंकि मन के अतिरिक्त कहीं रहेंगे नहीं। मन की पर्यायों को ही जाना जाता है, तो मन की पर्याय को जाना मतलब किसी के मन को जान लेना। हमारा तो मन ही आप जान गए, तो इसको कहते हैं। और पर्येति माने जानना, जानता है। तो मन को जो जान ले या मन की पर्यायों को जो जान ले वह मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है। केवल इसके अंदर और केवल ज्ञान के अंदर अंतर इतना रहता है कि अमूर्तिक पदार्थ को नहीं जान पाते, मूर्तिक पदार्थों को ही, जिनका स्वरूप दिखता है ऐसी चीजों को ही जान पाते हैं। तो अब क्या होता है कि इन ज्ञानों की विशेषताओं को बताने के लिए इसलिए उपक्रम किया जाता है कि इससे मिलते जुलते ज्ञानों को आप मनःपर्यय ज्ञान न समझ लें। अब हमने देखा कि एक बार एक नेताजी जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, माता जी विहार कर रही थी, पूज्य ज्ञानमती माता जी, और वो आए सामने
उन्होंने नोट चढ़ाया। माता जी ने कहा देखो हम लोग नोट हो छूते भी नहीं, ये सब छोड़ करके आए। समझ नहीं पाए क्योंकि ऐसे वैदिक परंपरा में है कि संतों के पास जाते हैं, महंतों के पास जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं। अब क्या हुआ कि जब उनका नोट नहीं लिया गया, योगायोग से हम उसके बाद शाम को उन्हीं के गांव में ठहर गए। चंदापुर नाम का एक गांव था, तो वहां पर भी वो ठाकुर साहब आ गए, इलेक्शन में खड़े थे। तो उन्होंने कहा अम्मा आपने तब मेरे नोट नहीं लिए थे, अब मैं बहुत सारे नोट दूंगा, आप उनको जरूर ले लीजिए, चाहे किसी में लगा देना। हमने उन्हें बहुत समझाया कि देखो नेता को चाहिए वोट और साहूकार को चाहिए नोट, और साधु को क्या चाहिए आपका खोट। एकदम माता जी बोल पड़ी। ठाकुर साहब जो है साष्टांग लेट गए, नमस्कार करने लग गए। अम्मा कहा तो अम्मा बोलती है कि बेटा जो कुछ तेरे पास खोट हो वो मुझे दे दे बस। वो कहते हैं अरे आप अंतर्यामी है क्या, आपने मेरे मन की बात जान ली है। यानी कि वो मांसाहार करते थे और वो समझ गए कि मेरी खोट मांग रही है अम्मा, इसका मतलब है कि मेरे से मांसाहार त्याग करने के लिए गए। बोले ठीक है, आज से मैंने छोड़ दिया। सातों व्यसनों का उसने त्याग कर दिया। तुरंत ही उनके घर में समाचार मिला, उसकी माँ, उसकी पत्नी, बच्चे सब लोग आ गए। बोले अम्मा आपने क्या जादू कर दिया कि जो चीज कहते कहते हम थक गए, आज तक इन्होंने नहीं छोड़ा, आज आपके चरणों में आके सहज में छोड़ दिया। आप इनके मन को जानते हो क्या, आप अंतर्यामी है क्या। हमने कहा संत तो अंतर्यामी ही रहता है, क्योंकि उसे तो सारे संसार की खोट को छुड़वाने का ही उसका एक धंधा व्यापार रहता है। और जब हम उन ग्रामीणों से ऐसे व्यसनों का त्याग करा देते हैं तो मन के अंदर बड़ा भारी आह्लाद होता है। तो ये क्या था, ठाकुर साहब ने क्या समझा, अंतर्यामी है। और साधुओं की तपस्या से सामने वाले की बात पता चल जाती है। तो ये मना पर यह ज्ञान नहीं है, है मति शुद्ध ज्ञान ही। लेकिन विशेष क्षयोपम से, विशेष तपस्या से, विशेष साधना से जो सामने वाले के मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो संत के द्वारा ही उसका जीवन परिवर्तित कर देता है। इसलिए कहा गया कि संत न हो संसार में तो जल जावे संसार, और संतों से ही ये संसार समझो बहाल होता है। ये मना पर ज्ञान की मैंने आपको बात बताई कि जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उन्हीं को विशेष मना पर ज्ञान ये होता है, और गणधर भगवंतों को मना पर ज्ञान प्रकट होता है। तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं तो उनको मना पर ज्ञान तुरंत प्रकट हो जाता है। इसलिए 4 बत्ती का एक दीपक उनके 4 ज्ञान के प्रतीक में वहां जलाया जाता है। ऐसे मना पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें आगे के लिए उपक्रम करना पड़ेगा और मति शुद्ध ज्ञान में अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस प्ररूपणा का अंतिम सूत्र है, अंतिम गाथा है केवल ज्ञान का स्वरूप, यानी अंतिम ज्ञान का नाम है केवल ज्ञान। संपूर्णम तु समग्रम तु समग्रम केवलमसवत्त स्वभावगयम् केवलमसवत्त स्वभावगयम् लोयाले लोयवितिमिरम् लोयालोयवितिमिरम् केवलनाणं मुने दौवम् केवलनाणं मुने दौवम्। केवल ज्ञान प्राप्ति की भावना से ही गाथा को सामूहिक पढ़ें। संपूर्णम तु समग्रम केवलमसवत्त स्वभावगयम् लोयालोयवितिमिरम् केवलनाणं मुने दौवम्। संपूर्णं तु समग्रं केवलमसपत्नं सर्वभावगतं लोकालोकवितिमिरं केवल ज्ञानम मंतव्यम। अब केवल ज्ञान, केवल माने एकमात्र, अकेला, ऐसा, केवल ऐसा ही, यानी कि उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो केवल ज्ञान माने सब चीज उसके सामने बेकार है। ये ज्ञान हो गया तो समझो सारे के सारे ज्ञान अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, या समझो सारे ज्ञान अब उसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं।
फिर उसे किसी चीज की, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। तो उसको कहते हैं ये संपूर्णम तो समग्रम, ये अपने आप में ये ज्ञान संपूर्ण होता है क्योंकि समग्र है। अब इसके अतिरिक्त कोई चीज, गिलास पूरा भर गया, एक बूंद भी अब उसमें आने की जगह नहीं है। ऐसे लबालब ज्ञान का अमृत, ज्ञान का कलश आत्मा में छलकने लग जाता है। वह है केवल ज्ञान, समग्र है, केवल मसवत्त, और वो केवल है, माने उसको दूसरा कोई प्रतिपक्षी नहीं है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। अब क्योंकि सारा आवरण नष्ट हो गया, प्रतिपक्ष से रहित हो गया, समभाव गयम, समस्त पदार्थों को अब वो जानने वाला हो गया, सारे पदार्थ उसके ज्ञान में सम्मिलित हो गए। और लोया लोय वितिमिरम, और लोक और अलोक के समस्त अंधकार से रहित हो जाता है। अलोकाकाश अगर अमूर्तिक है तो उसको उस रूप से जानता है। लोकाकाश के अंदर 14 राजू प्रमाण लोक है, उसके अंदर जितने चैत्यालय हैं, जितने मंदिर हैं, जो चारों गतियां हैं, 84 लाख योनि है, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जीव है, चारों गतियों के जीव है, सबको हर क्षण जानता है। केवल ज्ञानी परेशान नहीं होता। जैसे आप सोचें कि किसी की परेशानी देख के मन परेशान हो जाता है, केवल ज्ञानी भगवान अनंत शक्तिमान हो जाते हैं। वे केवल जानते और देखते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। वो केवल थर्मामीटर है, थर्मामीटर बुखार को देखता है, बुखार को उतारता नहीं है। क्यों भाई, कोई थर्मामीटर ऐसा आया जो बुखार को उतार दे? केवल बुखार को बताता है। ऐसे ही केवल ज्ञान जिसको हो गया तो जानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपकी किस्मत को बदल दें, आपको आपकी रेखाओं को बदल दें। ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ये दिगंबर जैन धर्म पूरी तरह से मानता है। इसी को मानना आस्तिकता है। कुछ लोग कह देते हैं जैन लोग नास्तिक होते हैं क्योंकि ईश्वर को संसार का कर्ता नहीं मानते। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा आस्तिक धर्म जैन धर्म ही है, क्योंकि आत्मा की सत्ता को मानता है, ईश्वर की सर्वगुण संपन्नता को मानता है। केवल ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, इस बात में दृढ़ श्रद्धान रखता है। क्योंकि अगर ईश्वर सृष्टि का कर्ता होता तो कोई सुखी, कोई दुखी, कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, ऐसे कैसे होता? कर्म प्रधान धर्म है, कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है जैन धर्म। तो ये जानना और केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान की महिमा को जान करके अपने को, सबको केवल ज्ञान की ओर अग्रसर होने के लिए मति और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसके लिए अभीष्ट ज्ञानोपयोग को बढ़ाएं, सतत स्वाध्याय करें और खूब आप पिछले स्वाध्याय को रिपीट करने के लिए भारत गौरव ज्ञानमती माता जी नाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। और encyclopedia of jainism.com में उसके अंदर सारी ऑडियो क्लासेस हैं। गोमट सार क्लास के नंबरिंग पूरे आ जाएंगे, आप उससे अभ्यास कीजिए। और 12 मई 2024 को थर्ड पेपर होगा, एग्जाम होंगे आपके, उसको देने के लिए आप सबको तैयार रहना है। आज के स्वाध्याय का सार यही समझना कि हमें पांचों ज्ञानों के स्वरूप को जानकर वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान ही हमें प्राप्त हो सकता है, उसको ही वृद्धिंगत करने की आवश्यकता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाता, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए।